क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो 28 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में पेपर बताने वाली हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है समझकर और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पैसेज के ऊपर से हमें क्या दिया गया है और इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है। देखिए आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट। आंट्स मीन्स होता है आपका चींटियां, यानी कि चींटियां एक आम इंसेक्ट मीन्स कीट या कीड़े जो भी होते हैं वो है। तो जो चींटियां हैं वो आम कीड़े हैं, कीट हैं। देयर आर मोर देन 12,000 काइंड्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में इनकी 12,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। दे आर बोर्न एंड लिव एंड वर्क इन अ कॉलोनी विथ मेनी अदर आंट्स, यानी कि वे कई अन्य चींटियों के साथ एक कॉलोनी में जन्म लेती है और वहां पर रहती है। एन आंट गोज थ्रू 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि चींटियां विकास के 4 चरणों से गुजरती हैं। एग यानी कि अंडा, लार्वा, पुपा, प्यूपा एंड अगला है आपका कोकून एंड अडल्ट। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेजों से ये गुजरती है। एग मीन्स अंडा हो गया आपका, लार्वा हो गया, अगला हो गया आपका प्यूप और कोकून, प्यूप या फिर कोकून या फिर वयस्क, एडल्ट मीन्स हो गया आपका वयस्क। एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ अ पीरियड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि चींटी का अंडा वाक्य के अंत में एक बिंदु का आकार का होता है। सभी ने चींटियों के अंडे देखे हैं कि चींटियों का अंडा छोटा सा एक बिंदु के आकार का सफेद कलर का होता है। एन एग इज काइंडली शेप्ड एंड सॉफ्ट, यानी कि जो ये अंडा है वो छोटा सा मुलायम होता है, इसकी सतह चिपचिपी होती है। इट हैज अ स्टिकी सरफेस, यानी कि इसकी सतह है जो चिपचिपी होती है। एन एग ऑफ इट कैन क्लम्स टुगेदर विथ अदर eggs. This allows a group of eggs to be carried away quickly if danger occurs, यानी कि इससे खतरे की स्थिति में अंडों के समूह को जल्दी से दूर ले जाया जा सकता है। यानी कि जो चींटियां हैं अगर उन्हें खतरा उनके आसपास महसूस हो तो वो जो अंडे हैं उनको वह कहीं दूर पर ले जाती है। लेकिन वहां पर कुछ अंडे जीवित रहते हैं क्योंकि उन्हें चींटियां खा जाती हैं। चींटियों के अंडों की कोशिका में 7 से 4 दिनों में विभाजित हो जाती है, यानी कि 7 से 4 दिनों में जो चींटियां थी वो उनके अंडों विभाजित हो जाते हैं और एक लार्वा दिखाई देता है। लार्वा लगभग 3 बार अपनी त्वचा को छोड़ता है और लगातार खाता रहता है। इस तरीके से देखिए इस जो पैसेज में आपको चींटियों के बारे में बताया गया है कि चींटियों की कितनी प्रजातियां होती हैं, ये किस तरीके से अपना घर बनाती है और वहां पर रहती है और इसके अंडे किस तरीके से होते हैं, इन सभी के बारे में इस पैसेज में आपको बताया गया है। तो देखिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बिना इसके क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा पैसेज दे रखा है ये, तो चलिए क्वेश्चनों के और बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से पैसेज दे रखा है आपको। चलिए इसके क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि चींटियां विकास के कितने चरणों से गुजरती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो चींटियां हैं वो विकास के 4 चरणों से जो है गुजरती है। अभी हमने सबसे पहले शुरू में ही पैसेज में पढ़ा था कि जो चींटियां हैं वो अपने विकास के लिए 4 चरणों से होकर गुजरती है। अगला आपका लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका ट्रू।
यानी कि लार्वा के पैर नहीं होते हैं, तो सही सत्य बात है। अगला है आपका विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड, यानी कि इनमें से कौन से सिर पर स्थित होता है, से कौन सिर पर स्थित होता है, तो इसका जो रहेगा आपका मेंडिबल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट रहेगा आपका एन आंट्स ब्रेन इज इन द थीरोक्स, यानी कि चींटी होती है उसका मस्तिष्क वक्ष गुहा में होता है, ये सत्य बात नहीं है। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा चींटी के अंडे का सबसे अच्छा वर्णन है, तो यहाँ पर बताया गया है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और बताया गया है कि कौन सा वर्णन चींटियों के अंडे के लिए बेस्ट है, तो इसका बी वाला राइट रहेगा। इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, यानी कि वह थोड़ा सा चिपचिपा और मुलायम होता है। अगला है आपका एन आंट एग इज अबाउट द साइज, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते ताकि अच्छे से क्लियर आपको इसे दिख सके। अगला क्वेश्चन है आपका एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ, यानी कि जो चींटी का अंडे का साइज क्या होता है, लगभग किस तरीके से होता है, तो इसका नॉन ऑफ दीज, इस तरीके से इनमें से कोई नहीं, अ बॉल की तरह होता है, अ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अ हेन एग्स, यानी कि ना ही मुर्गी के अंडे की तरह, तो इसका जो डी वाला राइट रहेगा नॉन ऑफ दीज। देखिए इस तरीके से थे जो क्वेश्चन। आगे हैं आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फीमेल वर्कर आंट्स, यानी कि इसमें निम्नलिखित में से मादा श्रमिक चींटियों का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि टू डू ऑल ऑफ द वर्क्स, सभी काम करना, टू गैदर फूड, चींटियों को देखभाल करना, टू टेक केयर न्यू आंट्स, यानी कि चींटियों की देखभाल करना, टू गैदर फूड, यहाँ पर आपका हो जाएगा रानी अंडे, टुगेदर फूड, टू केयर ऑफ न्यू आंट्स, ऑल ऑफ दीज, तो इन सभी का आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। अगला आपका व्हाट हैपन्स इफ अ क्वीन शुड डाई, यानी कि यदि रानी मर जाए तो क्या होगा, तो इसका राइट रहेगा आपका न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी कि नई चींटियां पैदा नहीं होंगी। अगला आपका विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्स, इनमें से विकास अर्थ, यानी कि क्लम्स में इसका जो मिलता जुलता आपको सिमिलर मीनिंग यहाँ पर बताना है, तो क्लम्स मीन्स ग्रुप्स इसका राइट रहेगा। क्लम्स मीन्स होता है झुंड, और यहाँ पर ग्रुप्स मीन्स भी होता है झुंड। अगला है आपका हाउ डज एन आंट चेव द एंड बाइट, तो ये चींटियां कैसे चबाती हैं और काटती हैं, तो इसका जो राइट रहेगा आपका वो रहेगा विथ मैंडिबल्स, यानी कि अपने जबड़े से वो भोजन खाती है और उसी से चबाती है। तो देखिए इस तरीके से जो पहला पैसेज था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। देखिए यहाँ पर जो है आपको एक नोट्स दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है। देखिए इस तरीके से जो एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस जिसके ऊपर से भी ये पैसेज लिखना है, लिखा हुआ है उसका टाइटल बनाकर और कुछ इम्पोर्टेंट लाइन छांटकर इसके में आपको नोट्स लिखने हैं। देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास। You have found a bag in the school playground. Prepare a notice for the school notice board giving the information about the bag. देखिए यहाँ पर आपको अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बैग मिला है, उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। इसी के अथवा में आपको यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन टू
currently to animals, prepare an attractive poster applying the people to be kind to animal। तो चलिए दोनों का आंसर हम देख लेते हैं एक साथ और अच्छे से इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा आपका। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना जो भी आपकी स्कूल का नाम हो। यहाँ पर आपको लिख देना गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जो भी शहर हो या फिर क्वेश्चन में दे रखा हो तो वो आप ज़्यादा यहाँ पर प्रिफेयर करिएगा अपनी क्वेश्चन का नाम। सबसे पहले नोटिस, डेट लिखनी है। लोस्ट एंड फाउंड, जो भी टाइटल हो आपका नोटिस का वो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखना है। आई एम अंकित गौतम, यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन में नाम हो वो लिख सकते हैं या फिर अपना नाम लिख सकते हैं। रीडिंग इन क्लास 12th B, all the students are informed that I found a school bag in the playground in sport period, यानी कि मैं सभी स्टूडेंटों को सूचना देना चाहता हूँ कि मुझे प्लेग्राउंड में स्पोर्ट पीरियड में एक बैग मिला है। हु इज़ द ओनर ऑफ बैग इमीडिएटली कॉन्टेक्ट मी, यानी कि जो भी इस बैग का ओनर है वो मुझे तुरंत कॉन्टेक्ट करे। जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर अपना लिख सकते हैं और क्लास लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है आपको लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लिखना है। तो देखिए कितना सरल और आसान है, लिखने का एक तरीका होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको स्कूल का नाम, देन नोटिस लिखना है, आपको डेट लिख देनी है और जो भी टाइटल आपके नोटिस का वो सबसे आपको ऊपर लिख देना है कैपिटल अक्षरों में। देन आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है। तो देखिए नोटिस बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत ही सरल भाषा में। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो पोस्टर है आपका वो है, देखिए यहाँ पर जो है आपको पोस्टर यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए डोंट बी क्रूल टू एनिमल, यानी कि एनिमल के ऊपर दे रखा है। लव देम, उन्हें प्यार करो। फीड देम, उन्हें खिलाओ। शेल्टर देम, यानी कि उन्हें छाया दो। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। सेव एनिमल्स, सेव अर्थ। कम जॉइन अवर crusade against currently to animals, cruelty to animals। इस तरीके से देखिए पोस्टर दे रखा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है, देखेंगे उसी में कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर टू योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज एंड मन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो देखिए यहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए एक लेटर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है। तो देखिए इस तरीके से ये लेटर आपका है, बहुत ही आसान भाषा में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर, डेट लिख देनी है। सब्जेक्ट है मन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर। सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द lack of facilities and malfunctioning of the government hospital Indore and request you to take necessary action so that people may get proper medical facilities. There are only 2 doctors and 3 nurses in the hospital. They are also not available on time. Bed and rooms are not cleaned timely. There is no facility for sonography. I shall be grateful obliged if you look into the matter soon. Thanking you, anticipation, yours sincerely, कीर्ति गुप्ता। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन यहाँ पर लिख देनी है, बहुत ही सरल भाषा में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो जल्दी से अच्छे से लिख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, तो देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन एनएसएस कैंप इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स के बेस पर हमें एनएसएस कैंप के ऊपर एक जो नोटिस है यानी कि पैराग्राफ है वो हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो देखिए ये रहा आपका पैराग्राफ, इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर यहाँ पर ये
दे रखा है। तो देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए द एनएसएस यूनिट ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 धार organized a camp at Rampur village. The camp lasted for 10 days. Project were sorted. Our volunteers were divided into 4 groups. Tasks were assessed to them. First of all, 500 saplings were to be planted. Plants were described, but the horticulture department free of cost. The second phase of the campaign was a education about the protection of the environment. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एनएसएस कैंप के ऊपर जो ये दे रखा है आपको आर्टिकल, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी के अथवा में हमें एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए 4 टॉपिक दे रखे, किसी एक टॉपिक पर 120 वर्ड्स पे यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए हमें आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर से यहाँ पर बताने वाली हूँ पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए ये आपका पैराग्राफ दे रखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए गेम्स आर नेसेसरी फॉर अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ। आफ्टर द मोनोटोनी ऑफ द डे हार्ड वर्क वी गेट फ्रेशनेस इफ वी प्ले इन द इवनिंग। अ साउंड माइंड एग्जिस्ट ओनली in a sound body. Games and sports are an important part of education. The importance of healthy life could be very well understood from his proverb. He who has health has hope, and he who has hope has everything. Education and sports should be blended in a suitable proportion. School should not only develop the mind but also the body. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 120 वर्ड्स में लिखना है सिर्फ। तो आप जितना यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा जो क्वेश्चन आपका सेक्शन सी का ग्रामर से लिया गया है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका आई डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। तो इसका कुड आ जाएगा आपका आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। अगला आपका ही इज जूनियर डॉट यू। तो इसका आपका टू राइट रहेगा, ही इज जूनियर टू यू। आगे आपका दे हैव हार्डली डॉट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो एनी इसका राइट आपका रहेगा, दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगला आपका आई डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका हैवेंट इटन, आई हैवेंट इटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अगला आपका वर इज डॉट बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो द इसका राइट रहेगा आपका। अगला आपका डॉट ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो थो इसका राइट आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से देखिए छठा जो क्वेश्चन था आपका वो अच्छे से हमने कंप्लीट किया। सातवें क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका आंसर भी मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो और आप इनको आसानी से अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए इनके आंसरों को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर इन सभी के आंसर आपको दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट है आपका ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। नो सूनर डज द सनराइज देन आई वेक अप। अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले। आई एम श्योर दैट ही विल कम टूडे। दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन था हमारा डू एज डायरेक्टेड वो भी हमने आपको अच्छे से कंप्लीट किया। आठवां जो क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक से लिया गया है, उसमें क्या है आपका थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों के आंसरों को हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आपका, पेपर बहुत ही नजदीक आपका आ रहा है तो पूरे पेपर को आपको कंप्लीट भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वेयर हैड ऑल बैड न्यूज कम फ्रॉम द फॉर लास्ट 2 years। तो इसका राइट रहेगा डी वाला बुलेटिन बोर्ड। व्हाट डिड द ब्लैक मिथ से टू फ्रेंच। तो इसका रहेगा आपका टू नॉट गो सो फास्ट। अगला आपका व्हाट
हैज एस हमेल लिटिल गार्डन बीन रिफेयर्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो हिज स्कूल इसका राइट रहेगा आपका। अगला आपका विच ऑफ दीज मीन्स अप्रिशिएट? तो इसका जो रहेगा आपका एमेच्योर राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक मिथ वेचर? तो इसका जो राइट रहेगा टू रिडिक्यूल फ्रेंच। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। 9वें क्वेश्चन है जो आपका, उसमें आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका द एबोव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो जो एबोव ये एक्सट्रैक्ट है कौन सी पोएम से आपने लिया गया है? तो इसका बी वाला राइट रहेगा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। हु विल गो टू प्रिंसिंग? तो इसका टाइगर्स राइट रहेगा आपका। द वर्ड ट्राइब्ड मीन्स? तो इसका फ्रेटेंड आपका राइट आंसर रहेगा। आगे है देखिए इस तरीके से ए हमारा कंप्लीट हुआ। इसी में आपको बी दे रखा हुआ है, तो इसको भी अच्छे से देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का पैसेज इसमें दे रखा है आपका। इसके पहला क्वेश्चन है आपका हु वाज द इंजर्ड मैन? तो हु वाज द इंजर्ड मैन? तो इसका जो राइट रहेगा वो ए वाला रहेगा, ब्रिटिश। अगला आपका हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड? तो बाय गन, बंदूक द्वारा। हु वाज सदाओ? तो ए डॉक्टर। अगला द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन डेडिकेटेड दैट ही वाज टॉर्चर्ड। देखिए इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था 9वां वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। इनके आंसर मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगी, तो अभी के लिए इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये रहा आपका 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न हो गया, 13वां प्रश्न, 14वां और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। यही पेपर इसी पेपर के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहां से इन क्वेश्चनों के आंसर आपके स्टार्ट होते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बिना किसी टाइम वेस्ट के इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से।